लॉकडाउन 4 में थोड़ी रियायत दी गई है, जिसकी वजह से बाजारों की रौनक थोड़ी ही सही लेकिन लौटी जरूर है। दिल्ली बाजार अब ऑड इवन के आधार पर खुल रही है। करीब 2 महीने तक बंद रहने के बाद से चांदनी चौक, खारी बावली, कश्मीरी गेट, करोल बाग, लाजपत नगर, सरोजनी नगर, नई सड़क, चावड़ी बाजार जैसे इलाकों में बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, लेकिन कारोबार को पटरी पर आने में अभी वक्त लगेगा। सहयोगी अमित दुबे हमारे। अमित, किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? बाजार तो खुले हैं, दुकानें खुली नजर आ रही हैं, लेकिन अभी लंबा वक्त लग जाएगा शायद उस गैप को भरने के लिए। जो चहल पहल पहले देखने को मिलती थी, अब लोग भी थोड़ा सतर्कता बरत रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात जिस जगह हम खड़े हैं ये सीपी की मार्केट है। कनॉट प्लेस दिल्ली में फेमस इलाका है और आमतौर पर ना सिर्फ लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं बल्कि अमूमन फैमिली के साथ घूमने भी आते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी मार्केट बनी हुई है, अंग्रेजों के ज़माने की डिजाइन की हुई है और यही वजह है तमाम भीड़ होती है। लेकिन अब भीड़ ना होने के कई कारण है। एक तो जो रेहड़ी पटरी फुटपाथों पर जो दुकानें लगती थी वो दुकानें अभी भी बंद है। अथोराइज जो दुकानें हैं सिर्फ वही खुली है और जो रेहड़ी पटरी दुकानें होती हैं उन पे काफी सस्ता सामान मिलता है, ब्रांडेड सामान मिलता है, वो खरीदने के लिए भी लोग नजर आते हैं। हमारे पीछे यह मार्केट देखी जा सकती है कि किस तरह से मार्केट जो है वो यहाँ पे खुली हुई है, लेकिन जो लोग खासतौर पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। बाकायदा दुकानदारों ने यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल भी बना रखे हैं, पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है, लेकिन ये वो दुकान वाले ही है जो सामने खड़े नजर आ रहे हैं। कस्टमर यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, इक्का दुक्का कस्टमर ही यहाँ पे नजर आते हैं और ये बड़ी वजह है। हालांकि मेट्रो बंद है और मेट्रो का संचालन बंद है। दिल्ली की जो डीटीसी बस चल रही है उसमें सिर्फ 20 सवारी अलाउ की गई है। ऑटो जो चल रहे हैं उनमें 1 या 2 सवारी अलाउ की गई है और ये बड़ी वजह है। जिस तरह से मार्केट में भीड़ नहीं हो रही, तमाम ऑटो कर्मियों को भी उस तरह से सवारियां नहीं मिल रही है और ये भी, लेकिन हालांकि अभी भी जब लोगों से हमारी बात होती है तो इक्का दुक्का सवारी कहीं ना कहीं मिल जाती है, जिससे कि रोजी रोटी का प्रबंध हो जाता है। तो मार्केट की भी हलचल उसी अनुरूप है। लोग दुकान खोल के जरूर बैठे, अब एक आत्म शांति मिल रही है कि किस तरह 2 महीने से बंद पड़ी दुकानें अब खुली हुई हैं, लेकिन कस्टमर जो है यहाँ पे भी इक्का दुक्का ही नजर आते हैं। अमित, अगर दुकानदारों की बात करें तो जो गाइडलाइन दी गई है, जारी की गई है, क्या उसे फॉलो किया जा रहा है? आपने दुकान के भीतर जाके दुकानदारों से बात की, देखी व्यवस्थाएं ठीक हैं? जी बिल्कुल, देखिए खासतौर पे जिस सीपी की बात मैं कर रहा था, कनॉट प्लेस में हर चीज जो भी सरकारी आदेश या निर्देश होता है, क्योंकि बड़े बड़े दुकानदार हैं, औद्योगिक और इनकी कमर्शियल दुकानें, तो ये बड़ी वजह है एनडीएमसी के तहत आती है कि ये तुरंत उस चीज का पालन करते हैं और यहाँ भी वो चीजें दिखाई पड़ रही है। अगर आप किसी दुकान पे जाएंगे तो बाकायदा वहां पे सैनिटाइजर भी रखा मिलेगा, उसके साथ में बाहर सर्कल भी मिलेंगे और अटेंडेंट जो है वो बाहर ही खड़ा होगा, आपको दुकान में घुसने की जरूरत नहीं है। अटेंडेंट बाहर से पूरा वेरीफाई करेगा और कोई एक कस्टमर आएगा तो वही दुकान के अंदर सिर्फ प्रवेश करेगा। ऐसा नहीं है कि कई कस्टमर आ जाए और एक साथ में दुकान में प्रवेश कर सके। तो इन चीजों का इस तरह की मार्केटों में खास तौर पे पालन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो कस्टमर्स की लंबी लाइन यहाँ पे देखने को मिलती थी, जो भीड़ यहाँ पे देखने को मिलती थी, वो भीड़ अभी भी नदारद नजर आ रही है। जी अमित, दुकानदारों से अगर आपकी बातचीत हुई होगी तो उनको किस तरह की उम्मीद है? क्योंकि 2 महीने से तो दुकानें बंद थी, अब दुकानें खुली हैं। हालांकि मेट्रो सेवा और तमाम ये सेवाएं उस तरीके से नहीं चल रही हैं पहले जैसे चलती थी, और मेट्रो की तो शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में कस्टमर आएंगे। हालांकि उस तरीके से पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन कस्टमर की संख्या बढ़ेगी, क्या ये उम्मीद है दुकानदारों को? उनसे बात की होगी आपने तो? जी बिल्कुल, देखिए दुकानदारों से हमारी बात हुई तो साफ तौर पर कहना है कि कोई दौर जो है वो हमेशा के लिए नहीं होता। इससे पहले भी कई बार महामारी हुई है, कई बार कई चीजें हुई हैं और उसके बाद फिर नॉर्मल चीजें हुई हैं। यहाँ भी उम्मीद है कि अब धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल होगी, क्योंकि अभी तक दुकानें खुल नहीं रही थी, अब दुकानों का खुलना चालू हुआ है, बसेज स्टार्ट हुई है, आगे मेट्रो भी स्टार्ट होगी और जब मेट्रो स्टार्ट होगी तो तमाम लोग आएंगे। दूसरी बड़ी चीज कि अब जो छोटी छोटी कंपनियां खोली गई हैं वहां पे काम शुरू हुआ है, तो यहाँ पे लोग जो काम कर रहे थे वो काम कर सकेंगे। अभी तक आर्थिक स्थिति भी लोगों की उस तरह से नहीं है, क्योंकि 2 महीने से लॉकडाउन में तमाम जो मिडिल क्लास के हों या जो निम्न कैटेगरी की हम बात करें तो साफ तौर पे उन लोगों के पास पैसे की कहीं ना कहीं कमी है
और जो मार्केट स्तर पे देखी जा सकती है, लोग जरूरत की चीजें ही लेना प्रेफर कर रहे हैं, बाकी चीजों को यहाँ पे अभी निगलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे लेकिन जो बात आपने कही अमित, उसी बात से समाप्त करूंगी कि उम्मीद कायम है और यही उम्मीद होनी चाहिए हमें कि हम इस कोरोना काल से भी निपट लेंगे और इसके बाद फिर से उसी तरीके से हमारा भारत मुस्कुराएगा जैसे हम मुस्कुराया करते थे। उम्मीद यही होनी चाहिए और उम्मीद दुकानदारों की भी बंधी हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।